इस बारी टूर में पिछले 5-6 महीने में तो कुछ ऐसे लोग मिले जो आके बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था आप इतने टाइम से स्टैंड अप करो, हमने अब 4 महीने पहले आपको पहली बार ही देखा है। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से स्टैंड अप कर रहा हूँ। मैं तब से इस देश में स्टैंड अप कर रहा हूँ जब हम प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा सकते थे। उल्टा उस टाइम में काफी लोगों को लगता था प्रधानमंत्री मजाक उड़ाने के लिए ही है। अब आप प्रधानमंत्री पे जोक बनाओ, ऑडियंस ही आ जाती कि पागल है साले, अंदर कर देंगे। फिर हमें जाके ट्वीट करने पड़ेंगे #जस्टिस फॉर अंगद रनियाल। अच्छा थोड़ा ना लगेगा सिर्फ 15 ट्वीट आएंगे। बट होता है, हमारे साथ लोग मिलते हैं, हर बारी ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता। तो एक बारी मैं मुंबई एयरपोर्ट पे किसी को मिला, 3 महीने पुरानी बात है। वो बंदा मुझे मिला, कहने लगा अरे अंगद सिंह रनियाल। उसको मेरी पहली वीडियो याद है जो मैंने 2015 में डाली थी, सारे जोक्स उसको याद है। मैं भूल चुका हूँ, वो जोक्स उसको याद है। ऐसा मोमेंट होता है आपकी छाती भूल जाती है यार एकदम। मैं 10 साल से इसके सबकॉन्शियस में इसके साथ हूँ। ये वॉशरूम जा रहा है मैं साथ जा रहा हूँ इसके, ये बेडरूम जा रहा है मैं साथ हूँ इसके साथ। बीच एयरपोर्ट में ऐसे छाती फुला के खड़ा हुआ हूँ मैं। फिर मुझे अचानक से पूछता तो आजकल क्या कर रहे हो? वही छाती वापस आई है भाई। मैंने कहा यही कर रहे हैं हरामखोर। कह रहा वीडियो तो नहीं है। मैं कहा पिछले महीने ही आई है। बट अगेन सारे इंटरेक्शन सिमिलर नहीं होते। एक बारी मैं गोवा गया था शो करने के लिए, कॉर्पोरेट पार्टी है, तो हमें 5 स्टार में स्टे मिलता है। मैं जिस 5 स्टार प्रॉपर्टी में पहुंचा, वहां की मैनेजर मुझे पहचानती है। कह रही सर 2 दिन पहले पता चला आप आ रहे हो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसने 15-20 सेल्फी ली। मैं चेक इन करवाने गया रिसेप्शन में, मैंने आईडी कार्ड दिया। कह रहा सर आपका थोड़ी ना आईडी कार्ड चाहिए, आपकी शक्ल ही आपकी आइडेंटिटी है। मैं क्या इज्जत, छाती फूल गई वापस। मैं कहा ये इज्जत तो मुझे कहीं नहीं मिल रही है, ससुराल में भी नहीं मिल रही है इतनी इज्जत। वो भी कभी कभी बोल देते बेटा एक बार आधार कार्ड दोबारा दिखाना। तो उसने चेक इन फॉर्मेलिटी पूरी करी। फिर उन्होंने बोला बैग लेने के लिए वो लड़का आता है ना, बेल बॉय या जो भी आता है, बेल बॉय आएगा। मैंने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं, छोटा सा बैग है मैं ले जाऊंगा। नहीं नहीं आप कहाँ से लेके जाएंगे? 2 बेल बॉय आ रहे। मैं कहा 2 क्यों चाहिए था? छोटा सा बैग है, एक आपको गोदी में उठा के लेके जाएगा। पूरा मेरा वीर ज़ारा वाला मोमेंट हो रहा है। रूम में पहुंचे, ये बड़ा रूम भाई साहब, डाइनिंग टेबल में चॉकलेट्स बिछाई हुई है, लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द शेफ। आप दुनिया को एंटरटेन करते हैं, हम आपके टमी को एंटरटेन करेंगे। हाउसकीपिंग स्टाफ ने ना तौलिए से बेड पे 2 स्वान बनाई हुई है। उनके होंठ ऐसे टच हो रहे हैं। बेड के सामने सोफा है, वहां पे 2 हाथी बनाए हुए हैं जो ये स्वॉन्स को देख रहे हैं। मैंने कौन सा हाथियों का फेटिश है जो सिर्फ यहीं के हाउसकीपिंग स्टाफ को पता है? मैं कहा शुक्र है इनको 2 दिन मिले, ज्यादा दिन मिलते उन्होंने पूरा जू खोल देना था मेरे कमरे में। मैं कि रात को देख रहा हूँ बेड के नीचे से मगरमच्छ निकल रहा था। अब मैं बेल बॉय को क्यों नहीं लेके जाता हूँ? क्योंकि एक तो काम है नहीं, प्लस ना वो रूम में जाके फालतू की बातें बोलते रहते हैं जब तक आप उन्हें टिप ना दे दो। कोई रूम में क्या ही बताएंगे, तो ऑब्वियस बातें बताते रहते हैं कि सर ये स्टूल है, उसके ऊपर एक पानी की बोतल है और एक ब्लू कलर का ढक्कन लगा। बट मैं नहीं देता हूँ यार किसी को टिप, कुछ भी बोलता रहो तो। एक बार तो एक बेल बॉय ने मुझे ये तो बोल दिया कि सर ये टीवी है, इस पे 400 चैनल आते हैं, अब जानना चाहते कौन कौन से? मैं सोफे पे बैठ गया, सुना, टिप तो नहीं दूंगा। बट अब तो ये बातें कर दी ना कि आपकी शक्ल ही आपकी आइडेंटिटी है, अब तो देनी पड़ेगी टिप। तो वॉलेट निकाला, सोचा 100 रुपए का नोट दूंगा, मिला ही सिर्फ 500 का नोट। यूपीआई नहीं था उस टाइम पे, मैंने दिया 500 का नोट। जिसको दिया वो पीछे हो गया, दूसरा आगे हो गया। मैंने कहा दोनों को अलग अलग देना पड़ेगा क्या? इतना फेमस तो नहीं होना मुझे। मैं दूसरे को भी दिया 500 का नोट, वो दोनों गए। मैंने फिर हर चीज की फोटो ली, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोगों को बताना है ना फेमस हो चुके हो। ली, एयरटेल का नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मैंने वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करी। और वाईफाई ना इन सब प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जो पासवर्ड है वो आपका सरनेम होता है। मेरा सरनेम है रनियाल, यहाँ पे मैं लोगों को लिखाऊंगा, आप लोग स्पेलिंग ही गलत लिखोगे। मेरी एक्चुअल स्पेलिंग है RANYAL, बट मोस्ट कॉमन लोग मिस्टेक लिखते हैं RANAYAL। फिर मैं बताता हूं कि भैया दूसरा ए क्यों है, फिर मुझे कह रहे राणा जी हमें माफ करना। मैंने कहा अबे मैं राणा नहीं हूं, दैट्स द प्रॉब्लम। बट सेकंड कॉमन मिस्टेक इज RANI। मैं कहा कहां की रानी हूं मैं, ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रहा मुझे? तो मैंने सब ट्राई करा है, राणा जी डाला, रानी डाला, सब डाला, लग ही नहीं रहा। सिंह डाला, अंगद डाला, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो मैंने कॉल करा रिसेप्शन पे, तो उसने वही बोला कि सर आपका सरनेम, आपका पासवर्ड। मैंने कहा हाँ आज बताओ तुमने कौन सा नया परमुटेशन कॉम्बिनेशन लिखा है? लिखाओ मुझे। कह रहा हाँ जी सर लिखो। मैंने कहा हाँ जी लिखो। कह रहा आपका सरनेम है BEDI।
अंगद सिंह बेदी, जिन लोगों को नहीं पता है, अंगद सिंह बेदी बिशन सिंह बेदी का बेटा है, नेहा धूपिया का पति है। 6 फीट लंबा आदमी है, बॉलीवुड में एक्ट करता है, बाल उसने काटे हुए हैं, इतना फिट है, 3-4 एब्स होंगी उसके। अपने से ज्यादा तो मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है कि उन्हें लग रहा है वो अब ये बन चुका है। भाई जो खुंदक चढ़ी मुझे, मैंने स्वान को गर्दन से पकड़ा और हाथी के ऊपर ही फेंका। मैंने कहा इतनी बेइज्जती भाई साहब। फिर याद आया उन 2 कुत्तों को 500-500 भी दिए थे, तो मैंने फोन करके वापस बुलाया। मैं कहा 475 तू दे, 475 तू दे। कह रहा सर कोई दिक्कत होगी? मैंने कहा हाँ, नेहा मैम को रोटी से निकाल दिया है तो मेरा बजट कट हो चुका है, मैं इतना टिप नहीं कर सकता हूं। कभी कभी लोग ना शराब पी के पहचानते हैं हमें। शराब पी के तो आपको पता लोगों का कैसा कॉन्फिडेंस हो जाता है। एक बार ही ग्रुप था 20-21 साल के लड़कों का, उन्होंने मुझे पहचाना कि सर आपके साथ शॉट पियेंगे। मुफ्त की शराब कोई ऑफर कर रहा है, कौन मना करे? मैं लाओ जी शॉट मारा, बैठ गए। 15 मिनट बाद बारटेंडर मेरे पास ही बिल ले आया। मैं कहा शॉट उन्होंने पिलाया है। कह रहा वो तो घर चले गए। मैं कहा कैसी ऑडियंस है मेरी जो मेरे साथ ही लाइव जाम तारा करके जा रही है। बिना ओटीपी के स्कैम हो रहा है यार मेरे साथ। एक आपको किस्सा सुनाता, पता हुआ मैं और बीवी कहीं से पार्टी करके निकले, एंड वन ऑफ दोस प्लेसेस ना जहाँ एक ही बिल्डिंग में 20 बार हैं, सारे एक साथ ही बंद हो रहे हैं, नीचे आप लोग वेट कर रहे हो, ऊबर भी एक ही तरफ से आनी है, तो सब लोग उसी तरफ नोटिस कर रहे हैं कि ऊबर कब आएगी। 2 लड़के आई, एक थोड़ी टिप्सी, एक होश में। जो टिप्सी वाली प्रॉपर टिप्सी की ऐसे ऐसे करके चल रही है। टिप्सी वाली मुझे पहचान गई, होश वाली को कोई आइडिया नहीं मैं कौन। और टिप्सी वाली मुझे पहचान गई तो उसको लगा हम दोस्त हो गए, वो मेरे पीछे आ गई। होश वाली जो थी वो सुट्टा लेने चली गई, तो ये पीछे आके मेरी खड़ी हो गई और इसको लग रहा अब हम फ्रेंड्स हैं। मुझे कह रही अंगद बताओ यार। पता ही नहीं चला, देखते देखते पूरा साल खत्म हो गया। हम अप्रैल के महीने में बैठे हुए। मैंने कहा कौन सा इंसान है जो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जी रहा है? मैम आपको चढ़ गई है, आप ना ये स्टूल लो और बैठ जाओ इस पे। तो शी लाइक नहीं नहीं, आई एम नॉट ड्रंक, आई एम नॉट ड्रंक, देयर इज जस्ट अ लॉट गोइंग थ्रू माय माइंड। मैं कहा दैट्स द फर्स्ट साइन दैट यू आर ड्रंक। बट उसने ना मुझे थोड़ी सी वाइब दी कि कुछ मुझे वो बताना चाहती है, और ऐसे रैंडम लोगों का दुख सुनने में मुझे बहुत मजा आता है। रैंडम लोगों का दुख ना ऐसा हुआ कि 1 नाइट स्टैंड ऑफ दुख है। मेरी 5 मिनट में कैब आ रही, मैंने सोल्यूशन दिया तो ठीक है, मैं कैब में बैठ के घर चला जाऊंगा, और उसका दुख इंटरेस्टिंग हुआ तो सालों बाद मैं ही स्टेज पे सुना दूंगा। दोस्तों का दुख सुनो तो 3 दिन बाद फॉलोअप लेना पड़ता है कि कहां पहुंचा तुम्हारा दुख, क्या तुमने योगा ट्राई किया है। 1 नाइट स्टैंड दुख बेस्ट। तो उसने जैसी ये बात बोली, मैं ऐसे घूम गया कि बताओ जी व्हाट इज गोइंग थ्रू योर माइंड, बताओ। कह रही अंगद आई हैव रियलाइज्ड आई कांट मैरी द लव ऑफ माई लाइफ। उसने A1 दुख है भाई रिलेशनशिप वाला, मजा आ जाता है रिलेशनशिप के दुख सुन के, इतनी वैरायटी आती है नई नई। ऑफिस का दुख लोग बताते हैं एकदम सैड, नहीं प्रमोशन नहीं मिला है। रिलेशनशिप में न्यू वैरायटी। देखो अपना मामला सेट है, शादी होगी तो दूसरे के लाइफ के कलेश देख के तो बहुत ही मजा आता है कि हाँ लड़ते रहो, वेरी नाइस। बट उसने ये रिलेशनशिप वाली बात बोली तो मेरी बीवी भी घूम गई। कोई मेरी बीवी भी अपने दिमाग में खुद को करण जौहर मानती है, वो कहीं पे भी रैंडमली बोलती रहती है हाँ देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। मेरा तंदूर लगा हुआ है, चिल्लो बैठ के थोड़ी देर। तो हम दोनों उसकी तरफ है कि हाँ जी बताओ व्हाई कांट यू मैरी द लव ऑफ योर लाइफ। कह रही अंगद आई कांट मैरी द लव ऑफ माई लाइफ बिकॉज ही इज अ मुस्लिम। और फिर चुप हो गई। मैंने कहा आगे तो बोल कि तू मुस्लिम है या नहीं है। यहां मैं बैठ के तेरा रिलीजन कैसे अज्यूम करूं। मेरी बीवी तो उसको आपके शराब पीने से दिक्कत है। ये घर वाली दिक्कतें बाहर क्यों निकल कर आ रही हैं भाई। कह रही नहीं दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है दैट आई कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव हिंदू फैमिली। तो फर्स्ट थॉट तो मेरा यही था कि बहन कंजर्वेटिव शब्द की कोई जरूरत नहीं है।
अगर तू ओपन माइंडेड फैमिली से आ रही तो भी सेम ही कलेश है। मेरी बीवी फिर से, तो आपके घर वालों को आपके शराब पीने से दिक्कत नहीं है? प्रॉब्लम इधर डिस्कस हो रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, ये ले आइए शराब पे। मैं कहा भाई मेन दुख पे फोकस करो, चेंज मत करो दुख को। एंड है इंडिया में अभी भी काफी घरों में लव मैरिज इज अ टैबू, काफी कम्युनिटी मतलब इंटर कम्युनिटी उससे बड़ा हो जाता है, फिर इंटर रिलीजन तो और मुश्किल है, और मुस्लिम विद नॉन मुस्लिम तो आप गेम के सबसे डिफिकल्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, जहां पे आपके सामने 500 ड्रैगन है और आपके पास एक गन है और उससे भी बबल्स ही निकल रहे हैं। लेकिन आई नो व्हेन आई से दिस दैट इट कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रिविलेज। हो जाती है इंटर रिलीजन मैरिज, मैं कह नहीं रहा किसी को करने के लिए, क्योंकि मुझे ये वीडियो YouTube पे डालना है, कोई ना कोई आ जाएगा हरामखोर कमेंट करने के लिए कि यू आर प्रमोटिंग इंटर रिलीजन मैरिज। मैं अपने शो की टिकट प्रमोट कर लूं, वही बड़ी बात है। मैं इंटर रिलीजन मैरिज कहां से प्रमोट करूंगा भाई? तो मैं कह नहीं रहा किसी को करने के लिए, बट हो जाती है, मेरी खुद की हुई है। इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए आपको 3 लाइनें लगती है, 3। सबसे पहले लाइन, आप घर वालों को बताते हो कि मुझे दूसरे रिलीजन का इंसान पसंद आ गया। देन इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारे घर वालों का रिलीजन, उनका सबका सेम ही रिस्पॉन्स है, हमारे परंपरा, हमारे संस्कार। जैसी वो दूसरा आए, आपको सेकेंड लाइन डाल देंगे कि देखो शादी तो हम इसी के साथ करेंगे, बट करेंगे आपके आशीर्वाद के बाद। फिर घर वाले एकदम रिलैक्स हो जाते हैं कि आशीर्वाद तो हम देंगे नहीं, कर कैसे लोगे? बट होता क्या, आप अगर मतलब यू रियली वांट टू मैरी द पर्सन, आपको डटे रहना है, क्योंकि घर वाले एक दिन पिघलेंगे ही पिघलेंगे, क्योंकि दादा दादी नाना नानी बनने का सपना इन्होंने ही लिया हुआ है। आपको वो आते हैं पिघलते हुए नजर, किसी फैमिली फ्रेंड, किसी रिश्तेदार के कहीं 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 पे भी इंटर रिलीजन मैरिज हुई है, वहां कॉल करके पूछेंगे अचानक से एक दिन कि चल रही है क्या, दंगे वंगे तो नहीं हुए? जैसे ही घर वाले ऐसे फिसलने लगे ना, थोड़े पिघलने लगे, तो आपको तीसरी लाइन डाल देनी है कि एक बारी आप उस इंसान से मिल तो लो, एक मीटिंग तो कर लो। उसके बाद आप भी मना करोगे तो हम भी मना कर देंगे, और ये सबसे स्कैम वाली लाइन होती है, क्योंकि कोई मना नहीं करने वाला है। पहली बात, उस इंसान को हमने सारे सवालों के जवाब रटा चुके हैं। दूसरी बात, आप कुछ दूसरे रिलीजन का इंसान घर लेके जा रहे हो, बहुत सोच समझ के लेके जाते हो, आप ऐसे किसी को नहीं ले जाते। तो घर वाले मिलेंगे, उन्हें वो इंसान डिसेंट ही लगे। और मैं घर वालों को बोलना चाहता हूं, आप अगर दूसरे रिलीजन के इंसान से मिलो और वो आपको फुद्दू लगे, तो अपने बच्चे की फटाफट शादी कर दो उससे, क्योंकि अगर वो दूसरे रिलीजन का भी फुद्दू ही ढूंढ के ला रहा है, तो अपने का तो बिल्कुल डीप शिट ही लाएगा। एंड फुद्दू इज अ लिटिल बेटर देन डीप शिट इन माई पर्सनल ओपिनियन। बट अब ये सब बातें मैं उसको क्या बोलूं, मेरी कैब आ चुकी है। ये सब तो सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा, तो मैंने बस उसको इतना ही बोला कि हे, इफ यू लव हिम, लव विल फाइंड अ वे। इतना ही जाकिर खान है मेरे अंदर। ये बोल के मैं कैब पे चला गया बैठने के लिए। पीछे से ये बोली, तो फिर मैं बता दूं? मैं कहा तेरी मर्जी, तेरे को लगता है बंदा सही है शादी के लिए तो बता दे घर वालों को, मेरे को क्या करना है? कह रही नहीं नहीं, घर वालों को नहीं, क्या मैं लड़के को बता दूं कि मैं उससे प्यार करती हूँ? मैंने क्या वाले को ओटीपी दिया, मैंने यही रोक। मैंने, तूने अभी तक लड़के को नहीं बताया तुझसे प्यार करती है? घर वाले कितने कंजर्वेटिव, छोड़ तू कितनी कंजर्वेटिव है। पहले डेट तो कर लड़के को, देख तो सही वो शादी के लायक है या नहीं है। मैं बीवी भी पिस्टन कि सिर्फ डेट नहीं करना है, मिनिमम 2 से 3 महीने लिव इन में भी रहना, तब पता चलता है बंदा डकार कितने मारता है, फाड़ कितने मारता है। मैंने कहा घर की सारी बातें बाहर आएंगी क्या आज? हम तो बोले बोले ऊबर ड्राइवर भी इन्वॉल्व हो गया। कह रहा मैडम शादी वादी तो ठीक है, बच्चा करने से पहले सोच लेना कि इसी इंसान का बच्चा करना है, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत होती है। मेरी बीवी चलेगी उसके बाद, अच्छा हाँ जी क्या दिक्कत होती है? मैं पीछे आता। ये सडनली ग्रुप थेरेपी सेशन कैसे बन गया भाई?
बट वो लड़की ना अपने पॉइंट पे लगी हुई थी, तस समझ नहीं कह रही नहीं नहीं आप लोग समझ नहीं रहे। वन ऑफ दोस ड्रंक गर्ल्स ना जो अपने बाल फेरते रहते बार में, वो बाल फेर फेर के बोले अरे नहीं आप समझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। मेरे पेरेंट्स, अरे आप भी ऐसी ड्रंक होती हैं क्या? तो वो बाल फेरी जा रही, कह रही आप लोग समझ नहीं रहे हो, आप लोग समझ नहीं रहे हो। मेरे घर वाले हर हफ्ते अरेंज मैरिज के लिए एक लड़का ले आते हैं, बट वो लड़का या उसके घर वाले मुझे मना कर देते हैं क्योंकि मेरा पैकेज बहुत ज्यादा है। मैं कहा पहले तो बता कितना पैकेज है। तू 12 लाख को ज्यादा समझ के बैठी हो तो उसने बताया उसका पैकेज है 45 लाख विच इज 45 lakhs। ये सुन के सबसे पहले तो उबर ड्राइवर ही फिसला, कह रहा दीदी आई एम रेडी। और ये है इंडिया में ना दिक्कत है, अगर आप ज्यादा पैसे कमाते हैं तो स्पेशली लड़कियां, अगर लड़कियां ज्यादा पैसे कमाती है तो उनको रिश्ता होने में दिक्कत होती है, क्योंकि लड़के वालों को लगता है या उनके पेरेंट्स को लगता है कि ज्यादा कमाओ बहू ले आए तो वो बेटे की इज्जत नहीं करेगी। और मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहता हूं जो कम कमा रही है वो भी इज्जत नहीं कर रही है। तो इससे अच्छा ज्यादा कमाने वाली लाओ ना। कम कमाने वाली लाओगे तो 2 BHK में बहू की कुटकुट करोगे। बहू के पैसे से ही 4 BHK लो। 4 BHK में बहू की कुटकुट करो, बहू तक पहुंचती भी नहीं है। ये दिक्कत है सारी 2 BHK की है। हमारी ये सब बात हुई, इतने में वो उसकी फ्रेंड आई एक सुट्टा लेके, ITC की फैक्ट्री में गई थी रोल करने के लिए। अब इस स्टोरी में ना कैरेक्टर्स बहुत हो गए हैं तो मैं टाइटल दे देता हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देयर इज ड्राइवर, बीवी, मैं, बेवड़ी, सुटेरी। आप समझ गए कौन क्या कर रहा है? तो सुटेरी आई, सुटेरी तो बेवड़ी को देख के घबरा गई, कोई बेवड़ी ने बाल फेर फेर के वो मौजलिका बन गई है वो। तो वो एकदम से आएगी, क्या कर दिया मेरे दोस्त को, क्या कर दिया मेरे दोस्त को। तो वो ड्राइवर बोल पड़ा, यार कुछ नहीं, इनका 45 लाख कमाती ना तो लड़का नहीं मिल रहा है इन्हें। वो सुटेरी जो चिल्लाना शुरू हुई, वो चिल्ला रही, बाकी लोग जो उबर का वेट कर रहे हैं वो भी आ गए। तो मैंने इसको शांत करा बता बात क्या पता चली, बेवड़ी और सुटेरी दोनों सेम कंपनी में सेम प्रोफाइल में। समझ गए आप लोग कहां जा रहा है? और सुनो, इट गेट्स वर्स। बेवड़ी का पैकेज है 45 लाख, सुटेरी का पैकेज है 30 लाख। गेट्स वर्स, बेवड़ी ने सुटेरी को बोला हुआ है मैं कमाती हूं 28 लाख। गेट्स इवन मोर वर्स, अभी जो ऊपर ये शराब पी के हैं उसका बिल बेवड़ी ने सुटेरी से दिलवाया है कि तू ज्यादा कमाती है तू भर। भाई उसके बाद तो मैंने बेवड़ी को इतना जज मारा है, मैंने कहा भाई लड़के सिर्फ पैकेज के चक्कर में तो रिजेक्ट नहीं कर रहे, कुछ तो पर्सनालिटी का फ्लॉ है कि तू अपने दोस्त के साथ ही स्कैम कर रही है यार, व्हाट इज दिस। बट उस टाइम में तो मुझे मामला शांत करना है, तो मैं उसको साइड लेके गया सुटेरी को, मैंने कहा अरे वो कुछ नहीं है, आपको पता है ना, शी कांट मैरी द लव ऑफ हर लाइफ। कह रही हु इज द लव ऑफ हर लाइफ? हु मुझे क्या पता, तुझे पता होना चाहिए। तुम शराब पी रहे हो ना ऊपर साथ में, क्या बैठ के बस एक्सेल और पीपीटी डिस्कस कर रहे हो क्या? मैंने कहा हूं मुझे नहीं पता, बट शी कांट बिकॉज द गाय इज अ मुस्लिम। कह रही व्हाट्स द प्रॉब्लम इन मैरिंग अ मुस्लिम? मैंने कहा मैं नहीं जवाब दे रहा इन बातों में। ये 1 नाइट स्टैंड के दुख की बात हुई थी, ये 5 ईयर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाली बातें मैं नहीं कर रहा। कह रही नहीं टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम इन मैरिंग अ मुस्लिम? मैंने कहा आई डोंट नो। कह रही बिकॉज आई एम अ मुस्लिम। मैंने कहा ये हो क्या रहा है भाई? ये बेवड़ी कितनी स्टेटस थी यार। शी हैड अ मुस्लिम टू डिस्कस अबाउट मैरिंग इनटू अ मुस्लिम, बट उसको सरदार से डिस्कस करना है। मैंने कहा मैं ऐसे 1 नाइट स्टैंड ले रहा हूं, वो भी 1 नाइट स्टैंड ही ले रही है। मैं बीवी का हाथ पकड़ा, मैंने कहा भाग भाई यहां से। हम कैब में भागे भाई, मैंने अहमद को फुल 5 स्टार्स दिए, साथ में नीचे भी लिखा ग्रेट एट कॉन्वर्सेशंस। कोई 45 और 30 लाख वाली बात तो उसी ने निकाली थी। अब मुझे कोई शराब पीने के बाद पूछते हैं ना आर यू अंगद सिंह रनियाल, मैं कहता हूँ नो आई एम हरमनप्रीत कौर। थैंक यू।
so much for watching the full video. If you enjoyed it, don't forget to like, share, subscribe and comment. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मेरा न्यू शो है सिली पापा, उसका मैं इंडिया टूर कर रहा हूं और मैं पहली बारी यूके यूनाइटेड किंगडम आ रहा हूं फ्रॉम 28 जैन टू 1 फेब। 5 शो कर रहे हैं, सारे के सारे टिकट लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड आई एम ऑल्सो कमिंग टू दुबई ऑन 24 जैन विद अतुल खत्री एंड सपन वर्मा। सो सी यू गाइज देयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा।